हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फ्लाइंग जेट। ये मेरी स्कूटी है, इस पे मैं नया टायर डलवाने जा रहा हूँ MRF के नायलॉन ग्रिप पर। तो ये इसके पुराने टायर है, ये नया टायर, ये पुराना टायर निकल रहा है। 30,000 100 या 150 किलोमीटर पे इसके चेंज हो रहे हैं। अब टायर बहुत चेंज कर रहा हूँ मैं, दोनों टायर। ये भैया टायर मशीन से निकाल रहे हैं। इन पे अच्छी बात है मशीन, नहीं तो ना वो रिम पे निशान मार देते हैं। ये अभी रियर का टायर है। ये भैया इससे टायर बाहर निकालेंगे, पहले उससे टायर प्रेस किया, अब इससे टायर बाहर आ जाएगा बढ़िया से। और ये मैंने वीडियो बनाई थी पर कुछ साउंड आई नहीं ऑडियो की, पता नहीं ऑडियो ही नहीं आई इसमें वीडियो में पूरी, तो वॉइस ओवर डाल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, एडजस्ट कर लेना। अब आज के बाद इस चैनल पे व्लॉग्स नहीं, अब यही आएंगी स्कूटी के इन सब की मॉडिफिकेशंस पे, ऑटोमोटिव पे। ये गई सुनने, पुराना टायर निकाल दिया। अब पहले ये वॉल्व जो होती है इन्होंने वो भी चेंज किया है, वॉल्व भी नई लगाई है। मैं आपको टायर का बिल भी डाल दूंगा। ये MRF का टायर है, कुछ ऐसा। मैं फ्रंट और रियर में सेम पेंट डलवा रहा हूँ MRF का नायलॉन ग्रिप पर। सबसे बढ़िया टायर रहता है MRF का नायलॉन ग्रिप। इसमें एक आता है मोटी गुड्डी, और जैसे टायर में डिज़ाइन देख रहे हो लाइंस, गुड्डी कहते हैं उसको। तो उसमें एक आता है मोटी गुड्डी और ये गुड्डी। ये होता है हाई स्पीड के लिए, और वाइब्रेशन नहीं फील होती उसमें, वाइब्रेशन बहुत फील होगी। और वो हाई स्पीड के लिए वो थोड़ा ऑफ रोड टाइप में हो जाता है। अब ये भैया हवा कर रहे हैं, भैया ने हवा मुझे बोली थी 35 36 पीछे होनी चाहिए, और आगे 30 और 32 होनी चाहिए। ये भैया अब टायर फिट कर रहे हैं इसमें। और मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा स्कूटी पे, मतलब क्या क्या अभी तक मॉडिफिकेशन हो रखी है। अभी आगे का टायर चेंज होगा। आगे का मेरा सीएट डला हुआ है, मैंने डलवाया था एक बार, मतलब पीछे डलवाया था। आगे का ना मतलब स्लिप होना शुरू हो गया था, तो मैंने वो टायर आगे पीछे स्वैप करवाए थे। तो ये अब टायर निकलता हुआ ये वाला भैया खोलते हैं, ये सीएट के टायर बहुत बकवास है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा गया सीएट के साथ, तो मैं इसलिए MRF पे गया दोबारा नया। ये भैया वही सेम प्रोसेस करेंगे। ये भैया ने टायर निकाल दिया, पुराना टायर है। इसमें ना एक ये लाइन्स होती है, ये पुराना ये नया, ये मतलब पीछे ये पंचर थे आगे वाले में। इसमें लाइन्स जो देख रहे हो ये बीच में, ये है जब इक्वल आ जाए तो टायर चेंज करने का टाइम आ जाता है। ये इसका नया टायर, तो मैंने वो प्रोसेस दिखाया नहीं क्योंकि सेम ही था फिटिंग, तो मैंने ज़्यादा वीडियो लंबी खींची नहीं। ये भैया आगे फिट कर रहे हैं अब। ये भैया नट फिट टाइट कर रही है। पहले भैया ने नट हल्का हल्का लूज़ कर दिया, तो टाइट किया दोबारा। अब ये वॉशिंग होने आई है, मैं चल वॉशिंग भी करवाई लूँ, साथ में था। और वॉशिंग इन्होंने सस्ती बोली मुझे 70 रुपीज़ में वॉशिंग। ये पीछे का टायर कुछ ऐसा वॉशिंग हो रही है। वॉशिंग पे भैया प्रेशर बढ़िया था भैया पे। अब ये भैया साबुन लगाते हुए शैम्पू लगा रहे हैं। तो पहले ये वैसे जो विम के वो आते हैं बर्तन धोने की टिक्की, उनसे धोते हैं, पर इन्होंने कहा आपने शैम्पू से धुलवानी है तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे दो। 5 पाउच लाए थे भैया, मैंने 5 के 5 पाउच यूज़ कर लिए उसमें, और बढ़िया शाइन आ गई थी स्कूटी पे उससे। झाग वाग भी बढ़िया बनती है इससे। हेलो गाइस, उसके बाद वो मेरा वो शॉट नहीं डालना मैं भूल गया था, क्योंकि रात भी हो गई थी। तो फाइनल शॉट में हम डाल रहा हूँ इसका। टायर लग चुके हैं, वॉशिंग दोनों हो चुकी है इसकी, देख सकते हैं टायर। कुछ टायर की ऐसी कंडीशन है, मुश्किल से ये चले होंगे 10-15 किलोमीटर के आसपास। अभी मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ टायर मैंने कौन से लगवाए हैं। टायर डले हैं MRF के टायर डले हैं 90-90-12। ये स्कैनर है R7 इनका मॉडल होता होगा कोई। और मैं आप और ये सब और दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ और होती है कि हमेशा वो चेक करके लेना टायर में। यहाँ पे ये
कहाँ गई ये जो 30 और 22 लिखा हुआ है, मतलब 30 मतलब 30 वीक है और 22 ईयर का टायर है, मतलब ये सितंबर अगस्त का टायर पड़ा। तो हमेशा 2 साल मतलब साल 1.5 साल पुराना टायर ले लो, साल तक, उससे पुराना मत लेना जैसे ये। और जो ये पीछे का डल है ये भी सेम MRF के डलवाया मैंने, सेम ही। और ये टायर आपका, ये इसका स्कैनर, ये आपका है, ये आपका 7/22, मतलब ये फैब का पड़ा टायर, फैब का 2nd वीक का ये टायर है। और वॉशिंग पूरी हो गई थी बढ़िया, बस रात को बारिश आ गई, बाकी सब सही चमक रही है, पॉलिश भी बढ़िया। और वॉशिंग के उन्होंने लिए 70 रुपीज़, और जो टायर मुझे पड़े 2600 के विथ फिटिंग। और साथ में दोनों टायरों की ये नोजल भी चेंज हुई है, वॉल्व। तो बिल मैं इसका लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे और नई वीडियो आती रहेगी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बूम।